ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाकी की खबरों की और खबर गुमला से है। गुमला में एक और जहां केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर हो या गांव हो, सरकार स्वच्छ भारत बनाने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर शहर में गंदगी का अंबार सरकार और प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है। मामला गुमला जिले के शहर के बीचों बीच बड़ाइक मोहल्ला, बाजार टार और शहर से सटे शास्त्री नगर मोहल्ले का है। आप तस्वीर देख रहे हैं जहां स्वच्छ भारत अभियान को तस्वीर मुंह चिढ़ा रही है। स्वच्छता को लेकर सरकार के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कवायद भी लगातार जारी है, लेकिन स्वच्छ भारत का सपना अभी भी अधूरा ही रह गया है। गंदगी है जिससे कि यहाँ पर गंद भी मारता है और दुकान के जस्ट सामने हो जाता है। परेशानी तो होता है, लेकिन नगर पालिका बहुत कम ध्यान देते हैं। तो साफ़ सफाई करना चाहिए जिससे कि यहाँ पर माहौल अच्छा रहे और बीमारी का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बरसात में गंदगी बहुत ज़्यादा गंद मारता है पानी की वजह से। इसीलिए यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए। और यहाँ पर ही बगल में नगर पालिका अध्यक्ष भी रहते हैं, उन्हीं के बगल में ये सब गंदगी है, तो उनको भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। मांग में साफ़ सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी यहाँ पर बगल में दुकान किए हुए हैं तो गंदगी रहता है, तो लोग यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहेगा गंदगी के पास। तो नगर पालिका इसमें विशेष ध्यान दे, साफ सफाई में साफ सफाई कराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है। वहीं डीएसपी रोड वार्ड नंबर 20 की बात करें तो यह इलाका रिहायशी इलाका भी है। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष दीप नारायण राव भी इसी रिहायशी इलाका क्षेत्र से आते हैं। तस्वीर देखने के बाद नगर परिषद की लापरवाही की यह तस्वीर पोल खोल रही है। वहीं सरकार स्वच्छता को लेकर करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, लेकिन धरातल पर नहीं बल्कि सिर्फ कागजों में चल रहा है। मिशन बदलाव का वार्ड का सवाल, वार्ड के सरकार अभियान के तहत गुमला नगर परिषद के सभी वार्डों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आप गुमला नगर परिषद के कोई भी इलाका में चले जाइए, कहीं भी साफ सफाई नहीं, कहीं भी मच्छरों का प्रकोप से बचाने के लिए जो फॉगिंग मशीन की जो व्यवस्था है वो भी कहीं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। आप नाली में जमाव कितने लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि पानियों का जो जमाव है वो भी पूरी तरीके से पूरे वार्ड में एक तरीके से भर चुका है और बरसात के दिनों में मच्छरों में लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। कभी भी मलेरिया और बहुत सारे गंभीर बीमारियों से लोग गुजर सकते हैं। मैं वार्ड कमिश्नर, नगर परिषद, चेयरमैन और प्रशासन को इन सभी चीजों को ध्यानाकर्षण कराते हुए स्पष्ट कहना चाहता हूं, इन सभी वार्ड के सभी समस्याओं को पूरे गंभीरता से लें और गुमला नगर परिषद को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। नहीं तो आने वाले समय मिशन बदलाव पूरी तरीके से नगर परिषद का घेराव करेगा और नगर परिषद का घेराव करने के पूरी जवाबदेही वहां पे जनप्रतिनिधियों की, प्रशासनों की होगी। जिला और गुमला विशेषकर नगर परिषद का जो क्रियाकलाप किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमको लगता है पूरे झारखंड में कहीं न कहीं गुमला नगर परिषद ही एक ऐसा नगर परिषद है जहाँ की भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे वो सरकारी योजना से किसी प्रकार का कोई भी विकास संबंधी कार्य हो या सफाई, स्वच्छता का तो यहाँ से एक कोरम पूरा होता है। निश्चित रूप से विभिन्न जगहों में जो गाद और कचरा का जो अंबार हम लोगों को देखने को मिलता है वो काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच और स्वच्छता के ऊपर जो उनका अवेयरनेस है, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न समय में एक कार्यक्रम चला के यहाँ जागरूक करने का लोगों को भी प्रयास करते हैं, परंतु नगर परिषद की उदासीनता के कारण यहाँ ये सफल नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ नगर परिषद के कर्मी हों या पदाधिकारी ठेकेदारी और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, यही यहाँ की विशेषता रह गई है। नगर परिषद की विशेषता भ्रष्टाचारियों का एक अड्डा हो गया जी भैया। यहाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष
के घर के अगल बगल कूड़ाओं का अंबार देखने को मिलता है। इसी से पता चलता है नगर परिषद के कर्मी अपने कार्य के प्रति कितने सजग हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितने सजग हैं। साथ ही साथ नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं उनका घर बगल में है बाजार टाड़ के, परंतु बाजार टाड़ में कोई भी व्यक्ति जाना सब्जी वगैरह चाहे कोई भी चीज़ खरीदारी करने के लिए इस बरसात के दिन में जाने के लिए एक बार सोचता है कि हम वहाँ कैसे जाएं और कैसे अपना कोई सामान वस्तु या कोई आवश्यक कार्य हो उधर जाने के लिए लोग कतराते हैं। ऐसे ही अंबार लगा हुआ है जिधर की हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष का घर काफ़ी नज़दीक है, फिर भी वहाँ सफाई की या स्वच्छता की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यही यहाँ का दुर्भाग्य है गुमला का। नहीं, निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान में तो हम सभी को प्रत्येक जनता का जिम्मेवारी बनता है हम कैसे निर्वाह करें स्वच्छता का, परंतु इसमें जवाबदेही यहाँ की जो यहाँ का विभाग है, विशेषकर नगर परिषद को इसके लिए जागरूकता के साथ साथ लोगों को सुविधा जिस अनुपात में यहाँ जो टैक्स लिया जा रहा है, चाहे वाटर होल्डिंग टैक्स हो या वाटर पानी का जो जलकर है ये सब लिया जाता है, उसके अनुपात में जनता को कुछ दिया नहीं जा रहा। जिधर की हमारे नगर परिषद के उपाध्यक्ष का घर काफ़ी नज़दीक है, फिर भी वहाँ सफाई की या स्वच्छता की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। यही यहाँ का दुर्भाग्य है गुमला का। नहीं, निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान में तो हम सभी को प्रत्येक जनता का जिम्मेवारी बनता है हम कैसे निर्वाह करें स्वच्छता का, परंतु इसमें जवाबदेही यहाँ की जो यहाँ का विभाग है, विशेषकर नगर परिषद को इसके लिए जागरूकता के साथ साथ लोगों को सुविधा जिस अनुपात में यहाँ जो टैक्स लिया जा रहा है, चाहे वाटर होल्डिंग टैक्स हो या वाटर पानी का जो जलकर है ये सब लिया जाता है, उसके अनुपात में जनता को कुछ दिया नहीं जा रहा। इधर सरकार और प्रशासन लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता के कारण कचरे की ढेर में लोग रहने को मजबूर हैं। इधर मामले को लेकर मीडिया ने नगर परिषद अध्यक्ष दीपनारायण राव से जानकारी ली तो उन्होंने सुविधा बहाल करने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ते बने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे जितने सफाई कर्मी हैं लगातार सफाई कर रहे हैं, लेकिन स्थिति है कि इसमें नगर के लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस सफाई सवेरे हो रहा है तो शाम में फिर कचरा भर जाता है। तो अब एक जगह में एक दिन में एक जगह सफाई हो रहा है, अब उसी के विषय में होता है कि लोग जो सफाई को देख नहीं रहे हैं, सफाई माने वहाँ पर जमा हो रहा है उसी को देख पा रहे हैं। दिक्कत यही है वो लोग भी अगर कचरा जमा करते हैं और हम लोग हर घर से कचरा उठाव कर रहे हैं, तो हम तो निवेदन करेंगे कि यहाँ के जागरूक नागरिक से कि कचरा का उठाव अपना घर से करवा लें, उसमें मात्र 1 रुपया डेली के हिसाब से हमारा आदमी जाएगा वहाँ से कचरा उठा के ले जाएगा, और वही नहीं हो पा रहा है जिसके चलते कचरा का अंबार लग रहा है। होना चाहिए तो पब्लिक जज करेगा कि कौन दोषी है, हम कैसे कर सकते हैं। हमारा तो लेबर और इतनी डेली काम कर रहा है सब जगह। अगर लोग जहाँ पर गंदगी है बताए तो हम उसको तुरंत सफाई करवा देंगे। ठीक है, हम देख लेंगे, अगर उसकी बात है तो उसको सफाई कराया जाएगा। सामने देखिए यही है कि माने हम तो यही कहना चाहेंगे जनता से भी कि भाई कम से कम माने उठाव कम हो तो आप हमारे जो भी कार्यकर्ता जाते हैं रिक्शा लेके माने कचरा उनको दें, ताकि हम लोग को दबाव कम पड़े सफाई करने में। ठीक है, तो निश्चित रूप से सफाई हो पाएगा। बहरहाल जो भी हो, सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान सफल होने के दावे करती है तो वहीं दूसरी ओर कचरा का ढेर नगर परिषद की कार्यप्रणाली की पोल खोल रहा है। सरकार को चाहिए कि इस ओर कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाला समय जनता गोलबंद होकर सबक सिखाने का काम करेगी।